आज हम धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा में हूँ। मैं बट्टी परमार, रिपोर्टर धौलपुर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा जी का भव्य रोड शो हुआ था। बहुत बड़ा हुजूम था, गलियों में जगह नहीं थी, छतों पर जगह नहीं थी। फूल मालाओं से स्वागत हुआ गिरिराज मलिंगा जी का। इसी बीच हमारे लोग बीच में मौजूद है, कुछ लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम और छोटल्ला के नाम से मैं जाना जाता हूँ जिले के अंदर, और मैं भाजपा का बहुत बड़ा समर्थन लेता हूँ। और आज जो 2023 का विधानसभा का चुनाव, ये भव्य नज़ारा, भव्य रोड शो, इतनी बड़ी हुजूम क्या संकेत दे रहा है बाड़ी विधानसभा में? भाई ये है कि यहाँ सबसे आगे पहले से ही यहाँ बीजेपी का बोलबाला रहा है। और जब भरतपुर और धौलपुर से जब हाथी चलता है तो भरतपुर में जाकर के लोग बैठ कहते जाता हैं है। इस बात को, पब्लिक ने मेरे से पूछा भी था कि बाड़ी विधानसभा से हाथी खूब चलता है और भरतपुर में जाकर के क्यों बैठ जाता है हाथी? भाई उसको क्या है, एक तो जनता चौपर नहीं देती है, दूसरा उसको चारा भी नहीं मिलता है, इसलिए हाथी बैठ जाता है। और हाथी को तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा राजस्थान के अंदर, चाहे वो लखनऊ से चले चाहे वो दिल्ली से चले, लेकिन हाथी को यहाँ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चौपर नहीं देने वाले, उसका खून चूसने वाले ज़्यादा है। बहुत बड़ा स्वागत समारोह हुआ है, पब्लिक थी, माताएं बहनें भी थी, बच्चे भी थे, जनता जनार्दन तो थी ही, बड़े बुजुर्गों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमने देखा है गिरिराज मलिंगा जी को। फिर मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? देखिए, यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट है। और जो ये विधायक बाड़ी से है मलिंगा, ये हमेशा ही, एक तो छोटी उम्र में ही ये विधायक बना था और तीसरी बार, अब चौथी बार चुनाव लड़ रहा है। और जनता का बहुत प्रिय सेवक है और विकास बहुत किया है। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट हमारे कुशवा समाज के हैं, वो कुशवा समाज उसको तहे दिल से चाहता है। और गुजर प्रत्याशी को तो कुशवा समाज, जाटव समाज कोई चाहता ही नहीं। कल राजा खेड़ा में सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था, उसके लिए हेलीपैड बनाया गया था। कार्यक्रम तो आज है, उसको तहस नहस कर दिया। क्या खबरें थी, क्या सच्चाई थी इसमें? देखिए, हेलीपैड बनाया था, लेकिन कुछ तत्वों ने, और जो यहाँ रोहित बोरा है, राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक है, उसने उसको थोड़ा तोड़वा दिया। लेकिन उसका आगे समय 3 तारीख के बाद में हम उसको जवाब देंगे कि किस तरीके से तोड़ा जाता है और कैसे अवज्ञा की जाती है भाजपा के कार्यकर्ताओं। एक नारा गूंज रहा है, राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राजस्थान में भी हम भगवा फहराएंगे। कितना समर्थन करते हैं आप? भाई, हम लोगों का, बीजेपी वालों का हमेशा ही स्टार्टिंग से ही भगवान का नाम लेकर के ही हम जनता जनार्दन को हमेशा से ही डील करते आए हैं। पहले हम भगवान को स्तुति करते हैं, उसके बाद में जनता की सेवा के लिए जो भी वचन कहे जाते हैं उसको पूरा करते हैं। और रही बात इसकी कि कांग्रेस तो हमेशा से ही इसकी विरोधी रही है भगवान की, इसीलिए तो मात खा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम जो सवाल किए, हम कल धौलपुर में थे, बाड़ी में थे, बसेड़ी में भी गए, कि आप लोग कांग्रेस वालों से सवाल करिए कि जब मंदिर नहीं बना था तो ये लोग कहते थे कांग्रेस वाले कि भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, और जब मंदिर बन गया तो आज माला भी पहन रहे हैं, उनको जनेऊ भी पहन रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के लिए इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस वाले क्या करते हैं, अभी कल पप्पू कह रहा था कि भारत माता क्या है, जब उसको यही पता नहीं है कि कौन, राहुल गांधी को कह रहे हैं? राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं इंडिया के अंदर। जब उसको यही मालूम नहीं है कि इंडिया को इतनी बड़ी को तू कैसे चला सकता है, जब तेरे को भारत माँ की पता नहीं है। ये भारत माँ नहीं है तो क्या उसका बाप है ये? कांग्रेस वालों से सवाल जनता ने भी पूछा, आप भी पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई घटना घट जाती है तो मुसलमान का लड़का मर जाता है तो मिलते हैं 25-80 लाख और हिंदू में 5 लाख, ये भेदभाव क्यों? देखिए, हमारा हिंदू समाज बहुत जागृत हो गया है। कांग्रेस को अभी इसीलिए तो डील नहीं कर रहा, नहीं उसको वोट देना है और जड़ से ही इसको, कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेगा हिंदू समाज हमारा। ऐसा है कि जो हम काम करते हैं, बीजेपी काम करती है, उसको कांग्रेस ने कभी नहीं किया।
यहाँ करीब 55 साल राज कर गई। राजस्थान में काम तो बहुत हुआ है, अशोक गहलोत ने पुल बनवाए, रोड बनवाए, लेकिन 1 से लेकर 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। वो माँ बहनों के आज आंसू नहीं पूछ पा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप अपने आप को बहुत कोस रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस को कितना नंबर देंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तो 0/0 नंबर है, लेकिन इसका सरकार बनते ही इन लोगों को हम जेल में डलवाएंगे और इनसे सारा बदला जो हमारे जो छात्राओं के साथ किया है दुर्व्यवहार, उसका बदला जरूर लेगी सरकार हमारी। और इसका कारण क्या है कि देखिए, राम मंदिर की मना करते तो राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया, जिसकी सिला हमेशा इसे ही हमारे बीजेपी सरकार करती आई कि हमारे शासन आएगा तो हम राम मंदिर बनाएंगे। लोग कहते थे कि आप मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। योगी जी ने आज कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि हम मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बता दी। क्या मैसेज है हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जगह थी, जब भगवान का अवतार हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ तो मंदिर बनना ही बनना था। वो तो 370 धारा की भी कहते थे कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी कोई भड़कना भी नहीं चला, लेकिन 370 को भी हटा दिया। ये बीजेपी वाले ऐसा बढ़िया काम करते हैं कि हिंदुत्व को ही, ये सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल हमारे पास समय नहीं है, हम भी कहीं कवरेज के लिए जा रहे हैं। बाड़ी में किससे टक्कर मार रहे हैं आप? हमारे सामने कोई टक्कर नहीं है। ये तो लोग जो विरोधी हैं वो टक्कर लेके है। हाथी तो पहले ही बैठ गया, हाथी का तो कहीं नामो निशान नहीं छोड़ेगी जनता। ये बाड़ी विधानसभा की जनता है, ये बहुत समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटल्ला जी और राधेश्याम परमार जी हमारे साथ। बाड़ी में गिरिराज है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।